नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नामीबिया से आई चीता शासा की मौत हो गई है। कूनो नेशनल पार्क में चीते का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चीता शासा की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या नामीबिया ने जानबूझकर भारत बीमार चीतों को भेज दिया। चीतों को भारत भेजने से पहले नामीबिया में उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद कई दौर मेडिकल चेकअप भी हुआ था। कूनो नेशनल पार्क में शासा की मौत के बाद सीसीएफ ने स्पष्ट किया है कि भारत भेजे गए सभी चीतों का व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। इसमें अल्ट्रासाउंड, ब्लड ड्रॉ, फिजिकल जांच शामिल है। अब कूनो नेशनल पार्क में मादा चीते की मौत ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यह टीम लगातार कूनो में चीता की देखभाल कर रही थी, साथ ही शासा को बचाने के लिए अथक प्रयास भी कर रही थी। वहीं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि शासा भारत में स्थानांतरित होने से बीमार हो गई थी। सीसीएफ ने कहा है कि शासा का किडनी वैल्यू बढ़ा हुआ था, लेकिन कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी। हालांकि बाद में उसके किडनी के खराब होने का पता चला। यह चीतों में स्ट्रेस की वजह से आम बात है। सीसीएफ ने नामीबिया से कूनो जंगल में चीतों के स्थानांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मादा चीतों का निधन 27 मार्च 2023 को इलाज के दौरान हुआ था। चीते के निधन के बाद सीसीएफ ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय टीम, नामीबिया और भारत अधिकारियों के साथ साझा किया गया था। सभी अंगों के मूल्यांकन के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया गया था। उस समय गुर्दे सहित कई असामान्य कोई बीमारी नहीं थी। सारी चीजें सामान्य थी। चीते का पाचन तंत्र भी अच्छा लग रहा था। शारीरिक अवलोकन में कई समस्याएं नहीं दिखाई दी थी। इसके साथ ही सीसीएफ ने कहा है कि सभी चीतों को शारीरिक स्थिति अच्छी थी, भूख अच्छी थी, उल्टी और दस्त के कोई संकेत नहीं थे। मांस भी खा रहे थे। ब्लड का वैल्यू भी नॉर्मल था। संक्रमण में कोई संकेत नहीं मिले थे। सीसीएफ ने यह भी कहा है कि वायरल बीमारी के लिए रक्त की भी जांच की गई थी। उन्होंने कहा कि शासा की किडनी का मान बढ़ा हुआ था और उस समय 110 यूमोल था, जो बाद में 376 यूमोल की सीमा से ऊपर है। इसके बावजूद उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे, साथ ही संक्रमण के संकेत भी नहीं थे। अल्ट्रासाउंड में भी असामान्य लक्षण नहीं दिखे। जांच के दौरान किडनी वैल्यू बढ़ने के कारण उपवास को माना गया। कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पर शासा ने नामीबिया में रहने के दौरान रोगों के कोई लक्षण नहीं दिखे थे। भारत आने पर शासा में बहुत अच्छा किया था। कूनो के माहौल में वह ढल गई थी। दिसंबर में उसे बड़े बाड़े में छोड़ा गया था। वह चीतल का शिकार भी कर रही थी, साथ ही अच्छे से खा भी रही थी। सीसीएफ के मुताबिक जनवरी में उसके बीमार होने के लक्षण दिखे और तेजी से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और फिर उल्टी, दस्त और भूख की कमी की शिकायत आने लगी। चीतों में यह एक सामान्य विकृति है जो अत्यधिक तनाव की स्थिति में होती है। वहीं एमपी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्राणी जेएस चौहान ने बताया कि चीतों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए तैनात 3 पशु चिकित्सक तैनात थे। तबीयत खराब होते ही उसे क्वारंटाइन बाड़े में लाया गया था। चीतों का स्वास्थ्य परीक्षण वन विभाग राष्ट्रीय उद्यान में स्थित लैब में अत्याधुनिक मशीनों से किया गया। खून के नमूने की जांच से यह जानकारी प्राप्त हुई कि शासा के गुर्दे में संक्रमण है। चौहान ने बताया कि भारतीय वन जीव संरक्षण, देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और कूनो राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन को सीसीएफ से शासा की ट्रीटमेंट हिस्ट्री प्राप्त हुआ। इसमें पता चला कि 15 अगस्त 2022 को नामीबिया में खून के नमूने की गई अंतिम जांच में क्रिएटिनिन का स्तर 400 से अधिक पाया गया था। इससे यह पुष्टि हुई है कि शासा के गुर्दे की बीमारी भारत आने के पहले से थी। वहीं एक अखबार की रिपोर्ट की माने तो उसके मुताबिक चीता और चीतों को भी बीमारी है। हालांकि उनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। दोनों खुद से जंगल में शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं और उनका ख्याल रखा जा रहा है।